जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है मनहूसियत। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। ओहो माँ, तुम मना मत करना, तुमको आना ही होगा। आओगी ना? पर बेटा, मैं बूढ़ी अपना ही काम खुद से नहीं कर पाती, वहां जाकर क्या करूंगी? वहां और बोझ बन जाऊंगी तुम लोगों के माथे पर। माँ, वो सब मैं कुछ नहीं जानता, बस तुम हाँ कर दो। तुमको यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा रहना ज्यादा जरूरी है। हाथ बटाने के लिए बाई रख लिया है। माँ बेटे का मान मनोबल सुन रहे पिताजी ने बीच में ही टोका। बेटा इतना कह रहा है तो तुम्हें हामी भरने में क्या जा रहा है? अभी उसका मन रखने के लिए हाँ कर दो, बाद में सोच लेना क्या करना है क्या नहीं। आप समझ नहीं रहे हैं, बिट्टू चाहता है कि मैं उसके पास जाकर रहूं। कितनी बार उसे समझाया कि बहू को यहीं रख जाओ, बच्चा होने तक यहीं रहेगी, जच्चा बच्चा दोनों की देखभाल अच्छे ढंग से होगा। यहाँ पूरा परिवार है, अपना पराया सब लोग हैं, किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। सबसे बड़ी बात है कि आप सर्वे सर्वा गार्जियन मौजूद हैं, यहाँ कुछ भी कम बेस होने पर संभाल लेंगे। पर कौन समझाए उसे? एक ही जिद ठाने बैठा है कि तुम आ जाओ। मैं क्या करूंगी इस लाचार शरीर को वहां ले जाकर? कुछ भी समझ में न आ रहा है। एक काम कर सकती हो तुम, बिट्टू को यहाँ आने के लिए मनाओ। मान जाता है तो ठीक है, नहीं तो छोटी को साथ लेकर चली जाना। वह साथ में रहेगी तो तुम्हारा और बहू दोनों का ध्यान रख लेगी। साथ में उसका मन थोड़ा बदल जाएगा। पिताजी की बात सुनकर थोड़ी देर के लिए माँ खुश हो गई, लेकिन पल भर में उनके चेहरे पर एक दर्द सा फैल गया, जो आंखों के कोने से आंसू बन गालों पर लुढ़क गया। खुद को संभालते हुए बोली, किस मुंह से मैं उस वक्त की मारी चिड़िया से कहने जाऊं कि मेरे साथ चलो, जिसका घोंसला आबाद होते होते उजाड़ हो गया। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उसके दर्द को कुरेदने जाऊं और उसको कहूं कि मेरी खुशियों में शामिल होने के लिए चलो। पिताजी ने माँ को तसल्ली देते हुए कहा, देखो यह सब नियति का खेल है, जो होना था सो हो गया। उसके बच्चे को इस दुनिया में नहीं आना था, कुछ न कुछ तो बहाना चाहिए था ना। सो बेचारी माँ पर ही थोप दिया भगवान ने। एक तो करेला, ऊपर से नीमचर। सबने यही इल्जाम लगाया कि मॉडर्न लड़की है, जानबूझकर बच्चे को हटवा दिया, जबकि वह सीढ़ियों से गिर पड़ी थी। कोई माँ कितनी ही आधुनिक और पढ़ी लिखी क्यों ना हो, वह अपने बच्चे के लिए माँ ही होती है। कहाँ तक ससुराल वाले उसे ढाढ़स बंधाते, उसके दर्द को बांटते, जिससे अपने औलाद को खोने का दर्द कुछ कम हो जाता। उल्टे इतना प्रताड़ित किया कि जीना दुश्वार कर दिया। वह तो भला हो भाई का, जो अपनी बहन को यहाँ जबरदस्ती से ले आया बुलाकर, नहीं तो उन लोगों के ताने और अपने हुक से ही वह अपने आप को खत्म कर लेती। छोड़ो, उन लोगों का करतूत याद कर मन कसेला हो जाता है। अब हमें अपनी बेटी को नई जिंदगी देनी चाहिए, जिससे वह इस सदमे से उबर पाए। माँ ने एक गहरी सांस ली और बेटे को फोन लगाया। रिंग होते ही उधर से आवाज आई, हाँ माँ, मुझे पता था तुम ना नहीं करोगी। कब आ रही हो? बताओ, मैं टिकट भेज दूं। बेटा, मैं कह रही थी कि माँ, ऐसे रुक रुक कर क्यों बोल रही हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? बेटा, मैं सोच रही थी कि छोटी को भी साथ। माँ, तुमने तो मेरे मुंह की बात कह डाली। मैं तो सोच रहा था, पर हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कहने की। आखिर किस तरह और कैसे कहता, समझ नहीं आ रहा था। चलो अच्छा हुआ तुमने मेरे मन की बात खुद ही कह दिया। छोटी को देख रिया भी खुश हो जाएगी। मैं 3 टिकट भेज दूंगा। अभी ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। ओके कहकर फोन काट दिया। अपने आप में खोई छोटी पहले तो जाने के लिए तैयार नहीं हुई, लेकिन माँ के मनुहार और भाई की खुशी के लिए भारी मन से हामी भर दिया उसने। 2 दिन बाद का टिकट था। माँ पिताजी चाहते थे कि जगह परिवर्तन होने से और माहौल बदलने से उसका मन बदलेगा, थोड़ी खुशियां उसके जीने का सहारा बन जाएगी। उसकी पतझड़ बनी जिंदगी में फिर से नई कोपलें फूटेगी। सबने जाने की तैयारियां पूरी कर ली। नियत समय पर सब स्टेशन पहुंचे।
माँ पिताजी अपने आने वाले पोते या पोती के लिए काफी खुश थे। तीनों लोग 2 दिन के सफर के बाद बेटे के पास मुंबई पहुंच गए। माँ ने बेटे को और भाई ने बहन को गले से लगा लिया। छोटी जब भाभी के गले मिली तो उसके सीने में दबा दर्द फट पड़ा। भाभी बहुत अच्छी और छोटी की पक्की सहेली थी। उसने छोटी को अपनी छोटी बहन की तरह पुचकारते हुए ढांढस बंधाया। फिर धीरे धीरे छोटी अपना गम भूलने लगी और भाभी के साथ घुल मिल गई। सुबह सुबह माँ बैठी चाय पी रही थी, तभी बेटा आकर उनकी गोद में सिर रखकर लेट गया। माँ ने घबराते हुए कहा, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ, बड़ा हो गया हूँ तो क्या हुआ? मेरा भी हक है कि मैं तुम्हारे गोद में लेट जाऊं, है ना? सब जोर से हंस पड़े। माँ, रिया की मम्मी आना चाहती है रिया से मिलने। यह तो बहुत अच्छी बात है, बुला लो उन्हें, हम भी मिल लेंगे उनसे। हाँ माँ, रिया की इच्छा है कि क्यों ना हम एक छोटी सी पार्टी रखें गोद भराई की, और उसी में सबको बुला लिया जाए। माँ डर गई, क्योंकि अभी अभी उन लोगों ने बेटी की गोद भराई की तैयारी की थी जो अधूरी रह गई थी। फिर भी कुछ बोली नहीं, क्योंकि बेटे बहू की खुशी का सवाल था। उन्होंने सशंकित मन से हामी भर दी। बेटे ने धूमधाम से सारी तैयारियां पूरी कर ली। छोटी ने भी कभी जाहिर नहीं होने दी कि उसके दिल पर क्या गुजर रही है। उसने अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए भाग भाग कर भाभी को सजाती रही। शाम होते ही पार्टी शुरू हो गई। सारा घर मेहमानों से भरा हुआ था। बीच हॉल में सजी धजी रिया को बैठाने के लिए छोटी दौड़कर कमरे में उसे लेने गई। अंदर रिया की माँ अपने रिश्तेदारों से बोले जा रही थी, क्या जरूरी था दामाद जी को अपनी बहन को यहाँ बुलाने का? हमें तो डर लग रहा है कि कहीं उसकी मनहूसियत तुम्हारे बच्चे पर न पड़ जाए। छोटी आगे के शब्द न सुन सकी। जिस दर्द को उसने अपने भाई और भाभी की खुशी के लिए दिल के किसी कोने में दफन कर दिया था, उसे भाभी की माँ ने अपने घटिया शब्दों से कुरेद दिया था। देर होते देख माँ के कहने पर भाई पीछे से देखने गया। वहां जाकर देखा तो छोटी कमरे के बाहर सीढ़ियों पर अचेत पड़ी थी। वह जोर से चिल्लाया, छोटी, मेरी बहन, क्या हुआ तुझे? उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी हिंदी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।